गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुपद पॉलिनोमियल्स, ये प्रश्न हमने कक्षा 10वीं से लिया है, क्लास 10th। पॉलिनोमियल्स या बहुपद के बारे में जानकारी आपको पहले से भी है, कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, कक्षा 9वीं में भी है। इस वीडियो को मैं प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ कहना चाहूँगा। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको। हमने एक प्रश्न लिया है, जांच कीजिए कि बहुपद x वर्ग ऋण 5x धन 3 को x ऋण 3 से भाग देने पर शेषफल शून्य है या नहीं। यह क्या करना है? जांच करना है। इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दे रहे हैं और शेषफल बताना है कि शून्य आ रहा है अथवा नहीं। बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बहुपद को हमने यहां लिखा है, हल बहुपद बराबर x वर्ग ऋण 5x धन 3। इसको कहते हैं भाज्य। ये भाज्य है और x ऋण 3 से भाग दे रहे हैं तो ये कहलाता है भाजक। ये राशि x ऋण 3 ये कहलाएगा भाजक, याद रखिए आप। अब शेषफल निकालना है। अब भाग देने के लिए आप एक काम करिए, इस तरह से चिन्ह बना लीजिए, इस तरह से पहले, या फिर जैसे पहले आप भाग देते हैं ना, उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं या फिर इस तरह के चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन जो पुस्तक में दिया है ना उसके अनुसार ले रहा हूं इसको, अन्य चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं मैं। अब इस बहुपद को, ये भाज्य है तो हम यहां पर लिखते हैं x वर्ग ऋण 5x धन 3 और भाजक क्या है? x ऋण 3। तो भाजक को हम यहां पर लिखेंगे x ऋण 3। ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। जो भागफल आएगा उसको यहां पर लिखेंगे। इसमें 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। बहुपद का आशय होता है ऐसे राशियां जिसमें बहुत से पद आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्ट हैं। वो बहु माने बहुत से पद, इसका तात्पर्य ये होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, इस बहुपद का पहला पद कौन सा है? x वर्ग। इस बहुपद का पहला पद कौन सा है? x। हम पहला पद पहले लेते हैं कि इसमें इसका कितने बार भाग जाएगा, ये पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए? ये पहले पद को इस पहले पद से भाग देते हैं। पहले पद को पहले पद से, तो कितने बार भाग जाएगा वो आपको निकाल आएगा। तो x वर्ग बटा x करके देखिए कितने बार जा रहा है। x वर्ग को x से भाग दिए, इसको लिख सकते हैं x गुणित x बटा x। ये x से x कट गया, ये बच गया x। तो कितने बार गया? x बार गया। तो यहां पर लिखेंगे हम x, इतने बार जाएगा। अब इस राशि को इन दोनों से गुणा करोगे, दोनों से गुणा करेंगे। x गुणित x बराबर होगा ये x वर्ग। x गुणित ऋण 3 ये होगा ऋण 3x। इतनी बात स्पष्ट हो गया।
इस पद से इन दोनों का गुणा किया जाता है, दोनों गुणा हो गया, हमको मिला x वर्ग ऋण 3x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह लगा दीजिए। इन दोनों चिन्ह धन है तो हम घटाएंगे, तो यहाँ धन चिन्ह है तो यहाँ पर ऋण लिखेंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो इसका विपरीत चिन्ह यहाँ पर धन लिखेंगे। यहाँ पर घटाने का काम किए हैं, घटाने का काम किए हैं हम। एक्स वर्ग, इसका चिन्ह ऋण एक्स वर्ग, ये दोनों बराबर हो गया, ये कट गया, ये ऋण 5x और इसका चिन्ह अब धन हो गया, ऋण नहीं पढ़ेंगे, तो ऋण 5x धन 3x पढ़ेंगे, तो आपस में घट जाएगा और इसका चिन्ह है बड़ी संख्या का, तो यहां पर होगा ऋण 2x, इतना आएगा। इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। ये बात कक्षा 7वीं में बताई जाती है, जोड़ने घटाने की विधि है, ये घटाने की विधि है। अब ये धन 3 बचा तो इसको हम उतार देंगे, ये धन 3 आया। फिर क्या करते हैं, अब देखिए यहां पर हमारे सामने क्या बचा है, ऋण 2x धन 3। अब ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, तो इसका पहला पद इसके पहले पद, ऋण 2x पहला पद है और इसका पहला पद है, तो ऋण 2x को x से भाग देंगे, कितने बार जाएगा ये हम निकाल के देखते हैं। अब देखिए यहां पर ऋण 2x, इसको हम भाग दे रहे हैं x से, ये x से x कट जाएगा, यहां क्या बचा है ऋण 2, तो ऋण 2 बार जाएगा, ये स्पष्ट है। अब आगे पढ़ते हैं। फिर अब यहां पर लेंगे, ऋण 2 बार गया तो यहां लिख देंगे ऋण 2, ऋण 2 हुआ। अब ऋण 2 को इसको छोड़ दीजिए, इसका काम हो गया पूरा। ऋण 2 को x से गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा होता है, गुणा ऋण 2 का, ऋण 2 को x से गुणा कीजिए, ऋण 2x। ऋण 2 को ऋण 3 से गुणा कीजिए, ऋण और ऋण मिलकर धन हो जाएगा, और 3 दूनी 6। यहां पर चिन्ह बना दीजिए, ये दोनों से ऋण चिन्ह है, फिर घटा दीजिए, इसका चिन्ह बदलेगा, ऋण है तो यहां पर धन आएगा, यहां पर धन है तो यहां पर ऋण आएगा, चिन्ह बदल गया। अब ये दोनों बराबर हो गए, ये ऋण हो गया, इसका चिन्ह धन हो गया, दोनों बराबर हो गया, ये कट जाएंगे। अब ये कितना हुआ, धन 3, इसका चिन्ह बन गया ऋण 6। इसको हम लिख सकते हैं धन 3 ऋण 6, धन 3 ऋण 6। इसको अब हल करेंगे तो ये होता है ऋण 3, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, आपस में घट जाएगा, ये ऋण 3 प्राप्त हुआ हमको। तो ये ऋण 3 क्या है, ऋण 3 शेषफल है। शेषफल बराबर ऋण 3, ये हमारा उत्तर हुआ। अब क्या दिया गया है, जांच करने के लिए कहा गया है। फिर प्रश्न पर हम आते हैं, जांच कीजिए कि शेषफल शून्य है कि नहीं। तो शेषफल तो शून्य नहीं है भाई, शेषफल कितना आया, ऋण 3 आया, तो उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है। ये हमारा उत्तर हुआ, क्योंकि शेषफल यहां पर ऋण 3 आया है, ऋण 3 को शून्य नहीं कह सकते। इस तरह से आप बहुपद से संबंधित प्रश्न को हल कर सकते हैं आसानी से। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा सा समय अवश्य लेता हूँ, लेकिन संक्षिप्त जानकारी वो पर्याप्त नहीं होता। मैं बेसिकल मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और विस्तार पूर्वक बताता हूँ ताकि बच्चे को आसानी समझ में आए। अब आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस हम यही कहने जा रहे हैं।
यह आप मत भूलिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामनाएं करता हूँ ईश्वर से। थैंक यू।